इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक सखी ने कहा, सखी जीवन में कोई भी पुण्य हो तो इनके साथ लग जाए, धनुष को तोड़ी दें। प्रातस्मरणि पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने यहाँ बड़ी सुंदर झांकी दी है। सखियां कहती हैं सरकार से, लाला ओरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी सुंदर श्याम गौर मनोहर, सुंदर श्याम गौर मनोहर, अखिया में बसली मधुर जोरिया, अखिया में बसली मधुर जोरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी मिथिला में आई के तुझा तो चलेला, मिथिला में आई के तुझा तो चलेला, मोहिनी हला मिथिला के सब कोरिया, मोहिनी हला मिथिला के सब कोरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी नयन चलाई कैसे मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई कैला जनक झुके चित छोरिया, कैला जनक झुके चित छोरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी राम गुरुदेव भगवान मधुर झांकी। अब हंसी रहो राम भद्राचार्य, अब हंसी जलज बिलोचन की कोरिया, लाला जलज बिलोचन की कोरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हेरी रघुनाथ जी ओ हमारी बोलिया कनी, हेरी रघुनाथ जी ओ हमारी ओरिया कनी, हेरी रघुनाथ कनी, हेरी रघुनाथ जी। भगवान का तो स्वभाव नहीं है, लेकिन सखियों ने एक बड़ा मधुर व्यवहार किया हो। ही हर सही अबर सही सुमन सुमुखी सुलोचन जाए हैं जहाँ जहाँ बंधु दो, अब तह तह पर सखियां हृदय में हर्षित होती हैं, पुष्प की वृष्टि करती हैं।
भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए मक्षालय की ओर चल पड़े। भगवान समझते हैं ये परंपरा है। गांव में ये जो जब लोग साधक लोग मूर्ति रखते हैं ना, तो उसकी परंपरा है, मूर्ति को पहले नगर में भ्रमण कराया जाए, अथवा प्रतिष्ठित होने के बाद नगर में भ्रमण कराकर फिर उसको मृत्तिका विसर्जन। देखिए पहले जल की कोई असुविधा नहीं थी। अभी कोई कह रहा था, टेलीफोन आया था कि महाराज श्री कोर्ट ने गंगा यमुना सरस्वती में मूर्ति विसर्जन का निषेध कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। आप देखते होंगे मैं सब जगह पुष्प अर्पित करता हूँ, गंगा जी के पास नहीं करता। अकारण कुछ हम करते नहीं हैं, सब सकारण करते हैं। गंगा जी में गंगा जल का ही पुष्प अर्पण होता है, ये व्यवहारिक पुष्प अर्पित नहीं होता है। गंगा जी की पूजा गंगा जल से होती है, वहाँ न धूप चाहिए न फूल चाहिए। दुग्ध अर्पित करिए, पंचामृत अर्पित करिए, मिष्ठान्न अर्पित करिए, द्रव्य अर्पित कर दिए, पहने वाला चेन अर्पित कर दीजिए, वो अर्पित करिए जो वहाँ रत्न बने, उपयोग में हो। पुष्प अर्पित करके, एक तो सबसे बड़ी समस्या अपने यहाँ क्या है कि हम कारण नहीं रोकते हैं, कारण कर लेते हैं और उसके प्रभाव को रोकते हैं। नदियों में पुष्प विसर्जन बंद होना चाहिए। कहाँ डालें महाराज? माटी में गाड़ दीजिए, खोद के मिट्टी हो जाएगा। निवेदन है मेरा, केवल भगत लोग ठीक हो जाएं तो पूरा भारत वैकुंठ जैसा हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या हम भगत लोग बने हुए हैं। हाँ? गाय हम नहीं पालेंगे, क्यों? गाय का दूध पातर होता तब भैंस का पिया, बुद्धि पड़वास हो जाई। वो ससुर जब देखो तब सोचते रहता है, गौ माता का दूध पी के बछड़ा दिन भर उछलत है, मकनुआ दिन भर। मानते नहीं मानते। हमारा जो मन करता वही हम करते हैं। मूर्तियां मृत्तिका में खोदिए, मृत्तिका में ए मैया विश्राम करो, ये गंगा जल पंचामृत सब डाल करके मृत्तिका रखिए, बस विरोध नहीं। पुष्प की वृष्टि हो, द्वार द्वार पर भगवान आए, आहा हा हा, सब लोग सम्मिलित हों, आनंद हो। ऐसा आह्लाद यह देखकर मिथिलानियों का, मिथिलावासियों का आनंद देखकर भगवान गदगद हुए। मक्षालय गए, धनुष को देखकर प्रभु ने शिव बाबा का पिनाक समझ करके, जान करके, मान कर भाव को प्रणाम किया है। मित्रों से विदा लिए, गुरु जी के पास गए, प्रणाम किए, जैसा जैसा देखे सब सुना दिए, छिपाओ नहीं। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। आए, संध्या की आज्ञा हुई, संध्या वंदन हुआ, बयारु आरती भोजन विश्राम। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह सो पौड़े धरि उर पद जल जाता। लक्ष्मण भैया और प्रभु गुरुदेव की चरण सेवा करने लगे। गुरु जी ने कहा विश्राम करिए। राम जी विश्राम के, लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को हृदय पर धराए और पौड़े वहीं बैठ गए, ढरक गए। मुर्गे ने आवाज दी, लक्ष्मण जी उठ बैठे। उठे लखन ने विगत सुने, अरुण शिखा धुनिका। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सूरा। प्रातर्विधि से निवृत्त होकर प्रभु और भैया आके प्रणाम किए।
गुरुदेव शालग्राम भगवान नर्मदेश्वर प्रभु की पूजा करेंगे। एतदर्थ पुष्प दल बिल्व पत्र लेने जनक जी महाराज जी की योग वाटिका में पहुंचे। यहाँ माँ और प्रभु एक दूसरे का साक्षात्कार किए। नारद जी ने कहा था स्वयंवर की पूर्व संध्या में पुष्प वाटिका में जब आप भगवती गिरिजा की पूजा के लिए आएंगी, सांवला स्वरूप जो दर्शन दे वही प्रभु होंगे। निमित्त पूजा निमित्त है। माँ को प्रभु का दर्शन भया, प्रभु को माँ का दर्शन भया। प्रणाम करिए। दर्शन एक सखी ने कराया। भगवान अपने मन की गति को लक्ष्मण जी को सुनाए हैं। लक्ष्मण जी आँखियां बंद कर लिए, समझ गए। और जब दर्शन हो गया, नेत्रों के माध्यम से मां ने सरकार को हृदय में पधराया। भगवान प्रेम की स्याही से मैया के स्वरूप को हृदय की भित्ति पर उकेरे। तब सीता मैया माँ भवानी के मंदिर में गई और माँ उमा की जय जयकार करने लगी। कार्तिकेय भगवान की मैया की जय हो, गणपति भगवान की मैया की जय हो, सदा शिव जी के वामांग में निवासिनी मैया की जय हो, वरदायिनी मैया की जय हो, देवताओं मुनियों गंधर्वों से पूजित मैया की जय हो, जय हो। शिष्ट की आदि मध्य अर्थात पालन लय कारिणी शक्ति जगत जननी पारंबा माँ भगवती की जय हो, जय हो, जय हो। स्तुति करने माँ गदगद हो गई। भगवान की पूजा के साथ उनकी जय जयकार करनी चाहिए। मंत्र आवे तो मंत्र से करिए, नहीं आवे तो नाम ले ले जय करिए। जय जय गिरिव राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन कटालन माता, जगत जननी दामिनी दुखी गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वबस बिहारी। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वबस बिहारी। पति देवता सुति यमहुमा तो प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कहि। हे माँ, आप सदा बाबा शिव के वामांग में निवासिनी हैं। ये बड़ा विधान है, किसको किसकी सेवा करनी चाहिए। हमारे धर्म में जिसको जो चाहिए उसी प्रकार के इष्ट के भजन की आज्ञा है। इस पर हम चर्चा आज नहीं करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।